जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए विषय विज्ञान का कक्षा 8वीं का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। ये मॉडल पेपर आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही वीडियोज आपको हमारे चैनल पर मिल जाते हैं। तो हम लोग एक एक करके पूरा मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, तो आप लोग इस वीडियो को बस पूरा एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के 4 उत्तर दिए हुए हैं, सही उत्तर छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, पौधों का मुख्य पोषक तत्व है गंधक, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, यानी पौधों का जो मुख्य पोषक तत्व होता है वो होता है नाइट्रोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, कुकुरमुत्ता है, कवक है, शैवाल है, जीवाणु है या फिर प्रोटोजोआ है। जो आपका कुकुरमुत्ता होता है वो होता है कवक। क्या होता है? वो होता है एक प्रकार का कवक, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर फर्स्ट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, मादा जनन अंग है वृषण, गर्भाशय, शिश्न, शुक्रवाहिनी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गर्भाशय। क्या हो जाएगा? गर्भाशय, यानी कि ऑप्शन सेकंड यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, श्रवण दिव्यांग अक्षम होते हैं सुनने में, बोलने में, सुनने व बोलने में, और इसके बाद है देखने में। श्रवण दिव्यांग का मतलब है जो सुन नहीं पाते हैं, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि सुनने में अक्षम होते हैं। इसके बाद है, यूरिया उर्वरक है नाइट्रोजनी, फॉस्फेटी, पोटेशिक, संयुक्त। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजनी उर्वरक है। क्या है? नाइट्रोजनी उर्वरक है, यानी राइट आंसर यहाँ पर फर्स्ट वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पर है, किसी तल पर लगने वाला अभिलंबवत बल को कहते हैं। तो किसी तल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। इसके बाद है, निकटदर्शी दोष के निवारण हेतु चश्मे में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो यहाँ पर प्रयोग होता है अवतल लेंस का। किसका प्रयोग होता है? अवतल लेंस का प्रयोग होता है। अगर हम वही बात करें दूरदर्शी, तो वहां पर उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। इसके बाद लकड़ी डॉट डॉट पदार्थ होती है। तो लकड़ी यहाँ पर अचालक पदार्थ होती। क्या होती है? अचालक पदार्थ होती है। इसके बाद चुंबक लोहे के चूड़ को अपनी ओर आकर्षित करती है। क्या हो जाएगा? अपनी ओर आकर्षित करती है। अधिक मदिरा का सेवन व्यक्ति के मस्तिष्क को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? व्यक्ति के मस्तिष्क को प्रभावित करता है। तो यहां पर हमने दूसरा प्रश्न था आपके फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति, तो ये हमने कर लिए हैं। पहले में हम दाब फिल करेंगे, दूसरे में अवतल लेंस, तीसरे में हो जाएगा आपका अचालक, चौथे में आकर्षित, और पांचवें में आपका हो जाएगा मस्तिष्क। क्या हो जाएगा? मस्तिष्क। इसके बाद है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य और असत्य कथन छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसके बाद है, अंडाशय से शुक्राणु निकलते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा गलत। अमीबा बहुकोशिकीय जीव है। गलत, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। इसके बाद है, चेचक एक संक्रामक रोग है। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी टिक करेंगे, सही का निशान लगाएंगे। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखते हैं। सत्य हो जाएगा। इसके बाद है, विद्युत धारा का मापन वोल्ट मीटर में किया जाता है। असत्य हो जाएगा, उसका मापन किया जाता है आमीटर में। विभवांतर का मापन जो है वो वोल्ट मीटर में किया जाता है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा, आप लोग फिर से देख लीजिए, गलत गलत सही सही गलत। इसके बाद है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। चुंबक के कोई आपको दो गुण लिखने थे। तो चुंबक होता है लोहा है, जो निकिल होता है, कोबाल्ट जैसे पदार्थों को आकर्षित करता है। इसके बाद इसका जो अधिक बल होता है वो सिरों पर होता है, यानी ध्रुवों पर होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर। यानी अगर हम लोग देखें, जो आकर्षण की क्षमता होती है वो ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होती है।
इसके बाद आर्किमिडीज का आपको सिद्धांत लिखना था, यानी कि जब कोई वस्तु किसी तरल में डुबाई जाती है तो वह वस्तु अपने द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर एक ऊर्ध्वाधर जो बल होती है वो ऊपर की ओर अनुभव करती है। इसके बाद नेत्र दोष किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है। इसके बाद है बुलई मिट्टी और चिकनी मिट्टी में क्या अंतर है, कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं। इसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपके लॉन्ग आंसर में रहेंगे तो इनको आपको खुद सॉल्व करना होगा। सूक्ष्म जीवों का आर्थिक महत्व समझाकर लिखिए। इसके बाद है तवे के हैंडल में लकड़ी का हत्था लगा होता है क्यों। अगर हम लोग यहाँ पर देखें सूक्ष्म जीवों का आर्थिक महत्व, तो ये क्या करता है, जैसे खमीर एक सूक्ष्म जीव होता है तो उसका प्रयोग क्या किया जाता है, ब्रेड और मदिरा बनाने में होता है। इसके बाद जो जीवाणु होते हैं वो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं, जैसे नाइट्रोजनी स्थिरीकरण। इसके बाद कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो औषधियाँ जैसे पेनिसिलिन बनाने में सहायक होते हैं। इसके बाद होता है आप लोग घर में जो तवा यूज़ करते हैं उसमें हैंडल जो है लकड़ी का हत्था लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है वो भी देख लीजिए। क्योंकि लकड़ी जो होती है वो ऊष्मा की क्या होती है, ऊष्मा की कुचालक होती है। यानी कि जो आपका लकड़ी का हत्था बना होता है, जो तवा गर्म होता है तो आपका लकड़ी का हत्था गर्म नहीं होता है, क्योंकि वो ऊष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है। इसके बाद है साइकिल पंप की क्रिया विधि का आपको सचित्र यहाँ पर वर्णन करना रहेगा। इसके बाद है किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर शारीरिक परिवर्तन क्या होते हैं, शरीर का आकार बढ़ता है, स्वर परिवर्तन हो जाता है, बालों का विकास होता है। मानसिक देखेंगे तो सोचने की क्षमता बढ़ती है, आत्मनिर्भरता बढ़ती है और भावनात्मक परिवर्तन भी होते हैं। इसके बाद बात करें घरेलू विद्युत उपकरणों के प्रयोग में क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो हमको क्या करना चाहिए, जो आपके घरेलू विद्युत उपकरण है अगर हम लोग उसका प्रयोग करें तो निम्नलिखित बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। पहला है गीले हाथों से स्विच या प्लग ना छुएं, खराब तारों की मरम्मत कराएं, बच्चों को विद्युत उपकरणों से दूर रखें। ये जो है प्रयोग आप लोग, ये उपयोग जो है सावधानियां वहां पर घर में जो है बरत सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है विद्युत चुम्बक से क्या अभिप्राय है, इसका उपयोग लिखिए। तो विद्युत चुम्बक क्या होती है, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह तार किसी लोहे के टुकड़े पर लपेटा जाता है तो वह एक अस्थायी चुम्बक बन जाता है। अगर हम लोग इसका प्रयोग देखें तो इसका उपयोग क्रेनों में भारी वस्तुएं उठाने या फिर इलेक्ट्रिक बेल में किया जाता है। यानी जो आपकी इलेक्ट्रिक बेल लगी होती है घर में, उसमें भी जो है विद्युत चुम्बक का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना आपको यहाँ पर करनी है। तो इलेक्ट्रॉन आपको पता है निगेटिव होता है, प्रोटॉन धनात्मक होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। इसके बाद आपको यहाँ पर सुमेल करना था, यानी कि मैचिंग करनी थी। तो निम्न की स्तंभ का खा के कथनों में सुमेलित कीजिए। मेढक नर युग्मक, जरायुज बाह्य निषेचन, द्विलिंगी मादा युग्मक। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो मेढक होता है, उसमें क्या होता है, उसमें होता है बाह्य निषेचन। क्या होता है, बाह्य निषेचन होता है। केचुआ जो होता है वो होता है द्विलिंगी। क्या होता है, द्विलिंगी होता है। जो शुक्राणु होता है ये नर युग्मक का होता है। इसके बाद मनुष्य जो है वो जरायुज से बनता है। इसके बाद है अंडाणु, तो ये होता है मादा युग्मक। किसमें होता है, मादा युग्मक में होता है। तो ये आपकी मैचिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए मैचिंग को। मेढक को कर लेंगे बाह्य निषेचन, केचुआ द्विलिंगी, शुक्राणु नर युग्मक, मनुष्य जरायुज और अंडाणु मादा युग्मक। ये आपकी मैचिंग हो जाएगी। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप क्या करेंगे, हमारे टेलीग्राम और जो है व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पर आपको जो है इसका लिंक मिल जाएगा, नहीं तो PDF आपको टेलीग्राम पर डाल दी जाती है, तो वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।